बात कर रहा है आपको उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए। अब हम में ये घमंड ना हो कि हम आए परमेश्वर के पास, वरन बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना, वरन मैंने अर्थात ईश्वर ने आपको चुन लिया। आप पर दया हो गई कि आप बैठे हो और उसके जीवित कलाम को, उसके जीवित वचन को सुन पा रहे हो, और ये दया आप पर हुई है कि आप जान पाओ परमेश्वर को। सब पर दया नहीं हुई है अभी। बहुत सारे लोग अभी संसार में हैं, उनको नहीं पता परमेश्वर के बारे में। अब देखते तो रहेंगे लेकिन उनको मैं अंधा कर दूंगा, क्योंकि वो इसलिए ऐसा न हो कि वो मन फिराए और उद्धार पाए। हालेलुया। आप सोचिए जरा, एक तरफ प्रभु कहता है मैं बचाने के लिए आया हूँ, वो कहता है कि मैं खोज रहा हूँ भेड़ों को जगह जगह जाकर, लेकिन एक तरफ कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि जो देखते हो अंधे हो जाएं और जो नहीं देखते हो देखना शुरू कर दे। हालेलुया। यही बात है कि एक घमंडी और एक दीन व्यक्ति की प्रभु बात कर रहा है। जो घमंडी हो चुका है वो कहता है मुझे ज्ञान है ईश्वर का, मुझे ज्ञान है हर एक चीजों का, मुझे ज्ञान है अपनी बुद्धि पर, घमंड है मुझे अपनी ताकत पर, अपने बल पर, अपने धन पर, अपने पौरुष पर। तो प्रभु कहता है तू मेरे योग्य नहीं, तू देखेगा लेकिन तुझे मैं कठोर कर दूंगा कि तू ईश्वर की ओर न फिरने पाए, क्योंकि अब तक तू घमंडी है। पता है जो बीमार हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो टूट जाता है अपने, उसका धन उसके काम का नहीं रह जाता। उसको पता हो जाता है कि धन मेरे काम का नहीं है। उसको ये ज्ञान हो गया कि अब धन मेरा उपाय नहीं है, अब बल मेरा उपाय नहीं है, मेरा परिवार मेरा उपाय नहीं है, मेरी चीजें मेरा उपाय नहीं, मेरा घर मेरा उपाय नहीं है। जब एक व्यक्ति इस दशा में आ जाता है कि अब मेरा उपाय नहीं हो पा रहा और दीन हो जाता है, तब परमेश्वर उसे चुनता है। कितने लोगों की हर जगह जाकर ओझा वैद्य के पास तब आए, हाथ उठा सकते हो, ओझा वैद्य के पास आप जाकर तब आए। अब सोचो जरा, आप पहले क्यों नहीं आए और प्रभु ने आपको क्यों पहले नहीं चुना? इसलिए नहीं चुना कि उसने कहा कि वो तुच्छों को चुनता है, वो जगत के कंगालों को चुनता है, वो निर्बलों को चुनता है, जो है भी नहीं वो उनको चुन लेता है, जो अपने में मर जाते हैं, अर्थात कि अपने आप को सरेंडर करते हैं कि परमेश्वर अब तू ही चला, अब तू ही चला। अब जिस दशा में आप दीन हो गए थे, बीमारी की दशा में, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, वचन कहता है कि आप जब आप चंगे हो गए हो तो आप अब सर उठाना परमेश्वर के सामने ये मूर्खता है। अब ये कहना कि मैं अच्छा हूँ इसलिए प्रभु ने मुझे आजाद किया, मैं बहुत ज्यादा आत्मिक हूँ इसलिए प्रभु ने मुझे आशीष दी, नहीं, सब पर प्रभु ने दया की है। और वही दीनता वो हमेशा चाहता है, जिस दीनता में आप जिस समय आप बीमार थे, दीन थे, उसी तरह आज भी दीन बने रहो और उसके वचनों पर चलते रहो। हालेलुया। आइए अब हम वचन पर चलते हैं। अब आप बीमार थे, आप पर दया की गई, आपका कोई योग्यता नहीं, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। अब लोग ये ना कहने पाए कि मेरी योग्यता, मेरा बल, मेरी ताकत, मेरी खूबी, मेरा हुनर, इस कारण प्रभु ने हमें चुना, तो ये गलत बातें हैं। आपको इसलिए प्रभु ने नहीं चुना कि आप बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा काम करते थे। बाइबल कहते सब ने पाप किया।